महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने वाले थे। उन्होंने पास आए गांव के लोगों का अपनी मधुर वाणी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। महात्मा ने कहा कि क्रोध मानव का एक ऐसा शत्रु है जो दूसरों को हानि पहुंचाता है और साथ ही खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्रोध और ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। सभी लोग शांति से उनके बयान को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति था जो बहुत क्रोधी था। वह पहले तो ध्यानपूर्वक बातें सुन रहा था, लेकिन फिर अचानक क्रोधित होकर बोला। उसकी आंखों से खून के समान लाल हो रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जो भी तुम कह रहे हो वास्तविकता में करना मुश्किल है। वह मुझे इसका कोई मतलब नहीं रखता है। ये सब बातें असली जीवन में कोई महत्व नहीं रखती हैं। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वही चले जाओ। इन कठोर शब्दों के बावजूद महात्मा ने उस क्रोधी व्यक्ति के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया और उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत रहकर अपना काम जारी रखे, जिससे वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। फिर उसने महात्मा के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उसका क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मज्ञान में जलने लगा और फिर वह सोचने लगा कि मुझे उस महात्मा से माफी मांगनी चाहिए। उसने उसी जगह पर महात्मा जी को ढूंढने की कोशिश की जहां वे कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहां नहीं थे। वे तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। जब वह व्यक्ति वहां पहुंचा जहां महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी के शिष्य उसे उनसे मिलने से रोक दिया, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, उसे आने दो। जब वह आदमी महात्मा जी के चरणों में पड़ा, वह उनसे बोला, महाराज कृपया मुझे क्षमा कर दें। क्या आप यह नहीं जानते कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था? मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ। महात्मा जी ने सुशीलता से उससे कहा, कौन सी गलती? मैंने तो वह सब पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि बीता हुआ काल कभी वापस नहीं आता। हमें बीते हुए समय की बातों से अब और आने वाले समय को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। जो हो चुका वह हो चुका। तुमने अपनी गलती को महसूस किया और उसे स्वीकार लिया, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम शुद्ध और निर्दोष हो गए हो, इसलिए अपने आप को दोषी मानकर नहीं बैठो। आगामी समय पर ध्यान दो और अधिक अच्छा बनने की कोशिश करो। सुनकर महात्मा जी के उपदेश से उस व्यक्ति की चिंता दूर हो गई। वह महात्मा जी के पैरों में झुका और बोला, मैं अब से क्रोध को छोड़ दूंगा और अधिक धैर्यशील और क्षमाशील बनूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।